नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है एक बार फिर से सिंधु बॉर्डर पर। आप यहाँ देख सकते हैं जो जन सैलाब है किसानों का दिन प्रतिदिन हर दिन हर पल बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ अब पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। और हमारे साथ जुड़े हैं कि दृष्टिहीन व्यक्ति हैं, उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके जज्बे को ग्राउंड मीडिया सलाम करता है। आपके जज्बे को सैल्यूट करता है ग्राउंड मीडिया टीम। आपको दिखाई नहीं देता, दृष्टिहीन है आप, फिर भी यहाँ आंदोलन में पहुँचे हैं। क्या मोटिव है यहाँ पहुँचने का? हाँ जी, धन्यवाद पहले तो आपका, क्योंकि आपने हमारी जो आवाज़ जन समूह तक पहुँचानी है। बात ऐसी है कि हमारी एक दृष्टिबाधितों की एक एसोसिएशन है, भारत नेत्रहीन सेवक समाज लुधियाना, पंजाब से हम आए हैं। हमारा 51 मेंबरों का ग्रुप है। क्या सभी लोग आए हैं? हाँ, 51 मेंबर, मतलब वही प्रतिनिधित्व करने आए हैं, सभी नहीं आए हैं, लेकिन चुनिंदा लोग 51 आए हैं सांकेतिक तौर पर। तो इतनी भीड़ में जैसे आपको दिखाई नहीं देता, इतनी भीड़ में परेशानी नहीं होती आपको? नहीं, परेशानी इसलिए नहीं होती क्योंकि हमें बचपन से ही संघर्ष करना सिखाया गया है। हमने एमए, एमफिल, पीएचडी की और मैं खुद एक कॉलेज में, पंजाब के कॉलेज में कार्यरत हूँ। तो मैं जो हमारा मुख्य उद्देश्य था इस जो है किसानों का या मज़दूरों का ये आंदोलन चल रहा है, उसमें पहले तो बहुत सारे हमारे साथी शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देनी थी। दूसरी बात, जो सरकार है जो अनसुनी मांगे कर रही है हमारे किसान भाइयों की, मज़दूर भाइयों की, उसको समर्थन देने का हमारा एक मुख्य उद्देश्य था। और दूसरी बात, और लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने का, एक संदेश पहुंचाने का मकसद भी था कि अगर हम दृष्टिबाधित होते हुए यहाँ आ सकते हैं, आप बिल्कुल सही सलामत हैं, सभी आप पर भगवान की कृपा है, तो आप क्यों नहीं आ सकते? मैं 1 मिनट के रोकना चाहूँगा। एक जो व्यक्ति है, क्या नाम है सर आपका? ये मेरा मलकीत सिंह है, जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता, और आज वो देश की जनता से एक मार्मिक अपील कर रहे हैं कि जब मैं नहीं देख सकता, मेरी आंखें नहीं हैं, मैं तब भी इस आंदोलन में शामिल हुआ हूँ, और भगवान ने तुम्हें आंखें दे रखी हैं जिन लोगों को, वो भी इस आंदोलन में जल्द से जल्द शामिल हों। यही कहने का मतलब आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है, और अगर हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे तो भविष्य में हम इस बात के लिए पछताएंगे कि इतना बड़ा जन सैलाब आया और हम उसमें शामिल नहीं हो पाए। मलकीत सिंह जी, सरकार तो आज भी दावा करती है, 24 दिन हो गए इस आंदोलन को, और पिछले काफ़ी लंबे समय चला रहा है, लेकिन अब जाके जो इसने जो ये इकरार लूप ले लिया है, 24 दिन हो गया, 24वां दिन है आज। हाँ। सरकार आज भी दावा करती है कि कानून सही है। बात ऐसी है, मैं जो आदमी सरकार की स्थान पर आ जाता, कुर्सी पे आ जाता है, तब उसको अपनी गलत बातें भी सही लगती हैं। यही भाई इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा जो इमरजेंसी गलत तौर पे लगाई गई थी, उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर आंदोलन का विरोध है तो वो उसको सही नहीं मान रहे हैं। तो क्योंकि सरकार जो मानती है वो कुछ लोगों के लिए कानून सही हैं, जो जन समूह है, जो किसान है, क्योंकि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो मुख्य कानून बनाए गए हैं, अगर वही लोग नहीं चाहते कि हमारे ऊपर ये कानून लागू हो, तो सरकार को क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी है कि हमें इसे लागू? चलिए, आप नेत्रहीन व्यक्ति हैं और आंदोलन में पहुंचे हैं, हौसला आपका देखने लायक है। आप क्या सरकार से कहना चाहेंगे व्यक्तिगत रूप से इस आंदोलन को लेकर? वैसे तो हर व्यक्ति की आवाज़ जो है मेरी आवाज़ ही है, क्योंकि सरकार जो है किसान भाइयों की जो ये मांगे हैं ये सभी की सभी पूरी करे, सभी कानून जो है निरस्त करें, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। अन्नदाता अगर कहते हैं तो उसको पूरा भी करके दिखाओ ना, क्योंकि अन्न जो हमें देता है, हमें वो समय याद करना चाहिए जब हम अमेरिका से गेहूं मंगाते थे, अनाज मंगाते थे, हमारे देश में अनाज पैदा नहीं होता था। लेकिन आज पंजाब और हरियाणा, जिनको कि अलग कर दिया गया, ने एक क्रांति ला ली और हमारे देश में खाने से ज़्यादा अन्न उत्पन्न हो रहा है, तो अब किसानों की बेकदरी नहीं करनी चाहिए। ये जो है कानून तुरंत शीघ्र वापस लिए। किसानों की बेकदरी नहीं करनी चाहिए। मलकीत सिंह हैं, पंजाब से आए हैं, नेत्रहीन हैं, दिखाई इन्हें देता नहीं, लेकिन इनके जज्बे देखकर हमें भी विचलित कर दिया कि जो नेत्रहीन व्यक्ति वो पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपील भी की है देश के लोगों से कि जो देख सकते हैं वो भी यहाँ आके देखें कि किसानों के क्या हालात हैं, और ने साफ तौर से मांग की है कि जो किसानों की मांगे वो जल्द से जल्द मान ली जाएं, ताकि किसानों को रिलीफ मिल सके। हाँ जी बापू जी। हाँ जी, मेरा नाम अमनदीप सिंह है जी, मैं भी इनके साथ ही आया हूँ। मुझे भी आंखों से देखने में तकलीफ़ है, लेकिन मैं इस मीडिया इतनी भीड़ में दिक्कत नहीं होती आपको? दिक्कत की, जो ऐसी दिक्कत देखते रहेंगे फिर तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी में मौके देखो, दिक्कत ना देखो जी। भगवान ने जो दिया है वो बहुत है हमारे लिए, उसी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या मांग करते देश की सरकार से कृषि बिल को लेकर? मैं इस
आपके इस मीडिया के माध्यम से आपसे और समाज से सभी से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप देखिए, कोई भी व्यक्ति जो ज़िंदगी में कारोबार कर रहा है, तरक्की कर रहा है, एक छोटे से काम से शुरू करता है और वो तरक्की करके आगे से आगे निकल जाता है। एक चमड़े का काम करने वाला धीरे धीरे करते हैं, जो बाटा बन चुका है, बाटा का ब्रांड आप जानते होंगे। इसी प्रकार जैसे आप देखते हैं कि कपड़े का छोटा सा काम करने वाला इंसान, कपड़े का काम, कॉटन का काम करने वाले, जो मोंटी कार्लो बन गया, रेमंड बन गया, लेकिन कॉटन उगाने वाले किसान का क्या हुआ? अब मुझे एक बात बताइए, कोई एक ऐसा किसान आपको मिलेगा जिसने कि अपने 2 एकड़ से 1 एकड़ से खेती शुरू की हो और खेती करके इतनी तरक्की कर दी और उसने 20 एकड़ बना लिए? कोई भी किसान जो तरक्की करता है वो बेचारा अपनी ज़मीन बेच के तरक्की कर पाएगा। किसान के हित में हमारी सरकार कभी नहीं सोचती, जबकि बाहर के देशों में हम देखते हैं जहाँ पर समृद्ध, हम कैपिटलिज्म के आधार पर नाम लेते हैं या किसी भी नाम पे लेते हैं, जो समृद्ध सरकारें हैं, जो समृद्ध देश हैं, वहाँ पर किसान का ख्याल रखा जाता है, किसानी को प्रमोट किया जाता है। यहाँ पर हालात भारत में नहीं, बिल्कुल भारत में नहीं, यहाँ पर ऐसे हालात कर दिए जाते हैं, ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि एक इंसान जो किसानी से जुड़ा हुआ है वह धीरे धीरे किसानी को छोड़ देना चाहता है। और उसके बाद अब सरकार ने, जिसे हम कहते हैं कि एक जख्म पे ऊपर एक और चोट मारी है कि अब भाई तुम छोड़ना तो चाहते ही हो, अब जले पर नमक छिड़क दिया। बिल्कुल जले पर नमक छिड़क दिया कि अब तुम ये ज़मीनें भी छोड़ो, पूंजीपतियों को खेती संभालने दो। पूंजीपतियों खेती संभालने तो काफ़ी रोष है। सारियां गल्लां सुनिया जी? हाँ जी, हाँ जी। आ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਜਾਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੇ ਘਰ नहीं जावांगे। एक हरियाणा किसान खड़ा है हमारे सामने। हाँ भाई, क्यों कर सोच बैठेगी बात? भाई सोचनो बैठेगी प्यारे, ईब 10-11 दिन हो गए हैं, 24वां दिन हो लिया, 24वां दिन हो गया। जमींदार के लिए 25-30 किसान शहीद भी हो लिए। नो देखो भाई भी जट देख मैं किसान यहाँ बैठा है, मोदी आया यहाँ कटरा देखने खातिर ने क्या बेरा जमींदार क्या है। एक दिन जमींदार खेत में कसीबा के देखो ना, सब नहीं पता लगेगा इसने मोदी ने। इन्हें की जरूरत है कसीबा नहीं? वो तो करना नहीं, किसान रहे एक किसान डटे मरना रहने का देखा है। टाइम आने दे, इन्हें दिखाऊंगा, धरती पर दिखाऊंगा, जो गोली नहीं खाकर किसान नु धरती पर दिखाऊंगा, धरती नु पैदा करें। जमीन दिखाओगा धरती पड़ता मोदी ने, खट्टर ने, दूषित ने, ये बेड़ कुर्सी किसने बिठाई हैं? जमींदार ने बिठाए हैं। फिर ये जमींदार के बारे में क्या सोच रहे हैं? बताओ क्या सोच रहे जमींदार के बारे में? अपने पेट भर के कुर्सी बैठ के क्या कहना चाहो सरकार तक? क्या कहना चाहो? मार कौन ले होंगे ना, छोटे को नहीं गए, इतने उठा नहीं गए, इतने तो समाधान नहीं होएगा। मार कौन ले होगा? मार कौन ले होंगे? लगा कौन लागन देवा तने? लो लागन जाएगा जब तक फिर नहीं जाएगा। ये 3 साल नहीं जाओगा, फिर बढ़े नहीं गाँव में, हरियाणा में बढ़े नहीं, पंजाब में बढ़े नहीं, उड़ी से मारेगा भी। जो बरोते में करे नहीं निकाल, बरोते में हाल करे वो हाल इन्हें बूंदे हाल करेंगे। चाह की दुकान पर नहीं बिठाया मोदी ने, हमारा नाम जाट नहीं है, यानी कि बोर्ड का साहब चाह पत्ती बोर्डे बिठा देंगे मोदी ने। मोदी चाय वाला इतनी बार में 100 बार कहाँ तो हो गया? जमींदार कारण होया ये, जमींदार का खून पी गया जमींदार का, बता किसका सोचा इन खून? यहाँ देखा आपने कितना रोष आक्रोश है किसानों में। सिर्फ मुद्दा वही है कि किसानों के जो कृषि बिल पास किए हैं वो वापस ले सरकार जल्द, अन्यथा ये किसान यहीं रहेंगे, यहीं डटे रहेंगे, यहीं रुके रहेंगे। तो जुड़े रहिए आप ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ।